अगर हम कहें कि सोमरा बाजार में भ्रमण करते हुए यहाँ समय रुक जाता है तो इसका मतलब यहाँ के निर्मित विरासत नहीं है। इन विरासत संरचनाओं के चारों ओर एक सन्नाटा है जिसे अक्सर पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों के गुनगुनाने और पानी के गोते की आवाज से भंग किया जाता है। यहाँ कोई भी जल्दी में नहीं है। हाँ, जानते हैं आपको हमारी कई बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो क्यों ना इस भागती दौड़ती दुनिया से 2 पल निकाल के आप यहाँ सोमरा बाजार के ठहराव में आकर खुद ही इसको महसूस करें। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के सोमरा बाज़ार में आए हुए हैं। तो सोमरा बाज़ार को आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिरें हैं, ज़मींदार की बाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग को आज अच्छा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। बट उससे पहले एज़ यूजुअल सबसे पहले हम लोग सोमरा बाजार के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग यहाँ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इतिहास से भरपूर और विशाल नदी से घिरा सोमरा बाजार अपने टेराकोटा मंदिरों, जमींदारों की हवेली के खंडरों, नदियों से घिरे हरे भरे धान के खेतों, नदी के किनारे बसे द्वीप, सोबुज द्वीप और रानी रासमोनी की आध्यात्मिक जागृति के लिए जाना जाता है। यह 1 या 2 दिन बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। सोमरा बाजार बंगाल के इतिहास में सेन और मित्रा मुस्तफी जैसे कुछ कुलीन जमींदार परिवारों का घर रहा। हालांकि भूतपूर्व जमींदारों की अधिकांश हवेलियां अब पूरी तरह खंडर हो चुकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी भी उनके स्तंभों, लटकती हुई बालकोनियों से इस हवेलियों की खोई हुई भव्यता को पहचान सकता है। वैसे अगर आप इतिहास के शौकीन नहीं हैं और प्रकृतिवादी ज्यादा पसंद करते हैं तो सोमरा बाजार आपको निराश नहीं करेगा। नदी के बदलते रास्तों और नदियों और द्वीपों में बहुत सारे प्रवासी और आवासीय जलीय पक्षी आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोमरा बाजार कई फिल्मों के लिए पसंदीदा फिल्म लोकेशन रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मृणाल सेन की अकालेर संधाने भी शामिल है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि आप सोमरा बाजार में आ कैसे सकते हैं और इसके प्रकृति को और इसके इतिहास को आप कैसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा काटवा लाइन के सोमरा बाजार रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 2 रेलवे ट्रैक है। यहाँ का स्टेशन कोड है SOAE, या फिर आप स्टेट हाईवे 6 के जरिए भी सोमरा बाजार से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब सोमरा बाजार को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो लो जी भैया, इन जंगलों से होते हुए धीरे धीरे हम लोग अपने पहले स्पॉट पर आ चुके हैं। देखिए, आपको पेड़ों के पीछे कुछ झलक भी आ रहा होगा। तो चलिए सामने से चलते हैं और देखते हैं ये क्या है, कैसा लग रहा है। ये जगह मस्त लग रहा है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल और बीच से ऐसे रास्ते, बहुत सही जगह लग रहा है ये। तो हम लोग आ गए हैं। ये जगधात्री माँ का मंदिर है। ये एक छोटा सा लकड़ी का गेट है, खुला हुआ है। तो ये है दीवान जी का बाड़ी और इसी कैंपस में ये मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना दीवान राय राम शंकर जी द्वारा बंगाली ईयर के 1172 में की गई थी। यानी कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये 1800 के आसपास बना हुआ है। मतलब कि 200 से 250 साल पुराना ये मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है और पूरे खुले एरिया में यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा ओपन स्पेस भी और तालाब भी है। तो ये था जगधात्री माता का मंदिर। पीछे आप देख भी रहे हैं, मंदिर दिख भी रहा है। तो जगधात्री माता का मंदिर पहली बार देखे हैं। पूजा का तो बहुत सुने हैं, यहाँ फेमस है, वहाँ फेमस है, बट मंदिर ऐसे प्रॉपर आज पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है। सोमरा बाज़ार में तो बहुत सारे इतिहास जो है वो दफन हो चुके हैं। ये देखिए, अब ये देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा बहुत ही सुंदर सा होगा। बट आज यहाँ पर बस ये एक दरवाज़ा बच गया है, वो भी बर्बाद होकर। और सामने यहाँ पर एक मंदिर भी दिख रहा है। यहाँ एक सुंदर सा छोटा सा शिव जी का मंदिर है और छोटा सा शिवलिंग भी है।
तो अब जब जा रहे हैं, रास्ते में महादेव दिख ही गए हैं, तो दर्शन बिना किए कैसे जा सकते हैं, है ना। अब भी करिए महादेव जी का दर्शन। और एक पत्थर भी रखा हुआ है बड़ा सा, विशाल सा, कुछ होगा, कुछ तो ज़रूर मान्यता होगा इस पत्थर का, तभी यहाँ रखा हुआ है। तो पीछे जो आपको आंटी दिख रही है, उनसे पूछे अभी हम वो पत्थर क्या था। उन्होंने बताया कि जब मंदिर बनाया जा रहा था तो उस समय वो पत्थर ही उस ज़मीन से वहाँ से निकला था, तो इसलिए वहाँ पर शिव जी की स्थापना की गई और शिवलिंग फिर वहाँ पर बाद में लगाया गया था। तो ये कहानी थी उस छोटे से मंदिर की। अब बताइए, एक छोटे से मंदिर की इतनी सुंदर से कहानी है, तो बड़े बड़े मंदिरों की बात ही अलग है ना। तो सोमरा बाज़ार के गलियों में घूमते घूमते एक सुंदर से मंदिर तक फिर से पहुँच गए हैं, और वो मंदिर मेरे ठीक सामने ही है। आपको भी दिखाएंगे, सब्र रखिए, ऐसा नहीं है आपको नहीं दिखाएंगे, आपके लिए तो घूम रहे हैं। तो चलिए इस मंदिर को भी आप देखते हैं। तो ये है निस्तारिणी माता का मंदिर, जो कि काली माता का ही एक स्वरूप है। मंदिर अभी बंद हो चुका है, सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे खुलता है। इस मंदिर को काशी गटी द्वारा 1847 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि वो एक समय बहुत बुरे रोग से पीड़ित थे, तभी उन्होंने माँ की आराधना शुरू की थी और माँ ने उन्हें सपना दिखाया था कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये काली माँ का मंदिर बनवाया और नाम दिया निस्तारिणी मंदिर, जो कि सारे दुख और कष्टों को निस्तार कर जाती है। तो अभी जो निस्तारिणी माता का मंदिर देख रहे थे, उन्होंने वहाँ पर एक आदमी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पास में एक और मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं और वो मंदिर भी देखते हैं। लाइन से यहाँ पर मंदिर ही मंदिर आज हम लोग को देखने वाला है, और सारे के सारे प्राचीन मंदिर है। तो चलिए वो मंदिर भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो वहाँ से बस 50 कदम 50 स्टेप्स आगे बढ़े होंगे और ये एक मंदिर हमें फिर से दिखता है। रामनिधि जो तिलक राम के बेटे थे, उनके द्वारा यह हर सुंदरी मंदिर 1814 में बनवाया गया था। आनंदमय मंदिर के ठीक 1 साल बाद ही इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी, और ये मंदिर भी लगभग आनंदमय मंदिर की तरह ही देखने में लगता है, बस फर्क इसके साइज का है। पर यहाँ का वातावरण बहुत ही शांति प्रिय है, और यहाँ पर आपको मित्र मुस्तफी के जनरेशन वाइज फैमिली हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से ये मंदिर देखकर आगे निकलते हैं, और स्टेशन का भी आसपास में ही है, स्टेशन से ज़्यादा दूर अभी तक नहीं है, 500 600 700 मीटर के डिस्टेंस पर ही अभी तक ये आपको जितना चीज़ देखने को मिला है ये सारा चीज़ है। और सोमरा बाज़ार में ना हर चीज़ स्टेशन के आसपास में ही है, तो अगर आप चाहें तो पैदल अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको गाड़ी वाड़ी ही लगेगा, आप पैदल भी ये सारे चीज़ घूम सकते हैं, सब कुछ आसपास में ही है। और अब हम लोग आ चुके हैं सोमरा बाज़ार के मेन अट्रैक्शन पॉइंट पर। ये है सामने आप देख पा रहे हैं माँ आनंदमयी का मंदिर। कैसा लग रहा है ये व्यू, बड़े बड़े तालाब और सुंदर सा एक मंदिर, और शिव जी का मंदिर भी है आसपास में। तो चलिए माँ आनंदमयी का दर्शन आपको करवाते हैं। और इस मंदिर तक जाते समय ही आपको एक राजबाड़ी दिखेगा, ये है जमींदार बाड़ी, जो कि सोमरा बाज़ार और इसके आसपास के क्षेत्र में ये बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। तो चलिए इनके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। सोमरा बाजार का सुखड़िया गांव अपने मित्र मुस्तफी परिवार के लिए जाना जाता है। कायस्थों के इस प्रतिष्ठित परिवार के सबसे पहले ज्ञात सदस्य कालिदास मित्रा हैं, जो कन्नौज से आकर बसे थे। इस परिवार के सबसे प्रसिद्ध सदस्य उल्ला बीरनगर के 19वीं पीढ़ी के रामेश्वर मित्रा थे, जो बंगाल के नवाब की सिफारिश पर बंगाल प्रांत में लेखा विभाग के अपने पद से आगे बढ़कर मुगल दरबार में लेखा विभाग में आ गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात मुगल बादशाह औरंगजेब से हुई, जो एक अकाउंटेंट के रूप में उनके समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मुस्तफी के टाइटल से नवाजा गया और एक सोने का पंजा भी गिफ्ट किया गया, जो बाद में मित्र मुस्तफी के लिए प्रतीक का चिन्ह बन गया। और ये जमींदार बाड़ी मित्र मुस्तफी की ही है, जो आज आप इस अवस्था में देख पा रहे हैं। ये पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर है, पर फिर भी अपना इतिहास ये चिल्ला चिल्ला कर आपको सुना सकता है।
बस कमी है तो आपको यहाँ आने की। और सोमरा बाजार में कई सारे फिल्में भी शूटिंग हुई है, खास करके इस जमींदार बाड़ी में, जो कि आपको इंट्रोडक्शन में भी हमने पहले ही बता दिया है। इस जमींदार बाड़ी को राधा कुंज और विश्वास जमींदार बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ के मेन मंदिर पर, जिस वजह से सोमरा बाजार को जाना जाता है। इसी मंदिर की वजह से लोग सोमरा बाजार को पहचानते हैं। सुखरिया गांव में स्थित है आनंदमयी मंदिर, जो बंगाल के 25 शिखर वाले टेराकोटा मंदिरों में से एक बेहतरीन नमूना है। ये 1763 में स्थापित आनंदमयी मंदिर में आनंदमयी मां का मुख्य मंदिर है, जो 12 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। यद्यपि मंदिर की वर्तमान संरचना 1813 में पूरी हो गई थी, जिसे शंभूराम मित्र मुस्तफी के बेटे बीरेश्वर द्वारा किया गया था। जहां एक तरफ इस मंदिर के बड़ा सा झील है, वहीं चारों ओर से ये मंदिर खेत खलिहान से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सच में आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि आप मानो स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ का जो वातावरण है वो बेहद ही शांति प्रिय और मन लुभावन है, और दुनिया के शोर शराबों से दूर होने के वजह से यह मंदिर उतना लोकप्रिय तो नहीं है, पर शांति प्रिय जरूर है। तो यहाँ आप एक बार जरूर आइएगा। तो ये था सोमरा बाजार का आनंदमयी मंदिर। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मंदिर तो ऐसे बहुत सारे देख रहे हैं और बहुत सारे हिस्टोरिकल मंदिर देख रहे हैं, बट ये मंदिर काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ का जो व्यू था ना, व्यू और भी ज़बरदस्त लगा, शानदार लगा। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। मंदिर ही मंदिर आज हम लोग देखेंगे, बट एक सरप्राइज़ भी है आपको सोमरा बाजार से, तो वो सरप्राइज़ भी आप देखने वाले हैं। तो चलिए सभी चीज़ आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो अभी आपको सरप्राइज़ देने का समय आ गया है, और सोमरा बाजार से ये बहुत ही शानदार सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर याद होगा तो जब बांसबेरिया में हम लोग एक आइलैंड पर गए थे, तो उस वीडियो में हमने कुछ बताया था उस आइलैंड के बारे में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जो वहाँ पर प्लानिंग बताए थे कि उस आइलैंड को कैसे यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर वो आइलैंड उसी तरीके से यूज़ किया गया है। तो चलिए वो दिखाते हैं आपको, और वहाँ का शानदार नज़ारे को आप एंजॉय करिएगा। तो अपनी जर्नी जो है सोबुज द्वीप की यहाँ से स्टार्ट होती है, और सामने एक छोटा सा नौका है, नौका में बैठे हुए हैं। सामने का आपको व्यू दिखेगा, और सामने में आपको वो पोर्शन में दिखाएंगे जहाँ पर बेहुला नदी जहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो पोर्शन भी हम लोग देखेंगे, और फिर वहाँ से एक यू टर्न लेते हुए हम लोग सोबुज द्वीप पहुँचने वाले हैं। तो ये वो पोर्शन है जहाँ से बेहुला नदी स्टार्ट होती है। अभी हम लोग हुगली नदी में एंटर करने वाले हैं। ये है वो जॉइंट, यहाँ से बेहुला नदी अंदर की तरफ चली जाती है अपने हुगली डिस्ट्रिक्ट में। मस्त नौका डोल रहा है भाई। तो हम लोग हैं सोमरा बाजार के सोबुज द्वीप पर, और यहाँ पर एक शानदार आइलैंड जो नदी के बीच में है, वो आज आपको हम लोग घुमाने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या व्यू दिखने वाला है। सामने में यहाँ पर एक रिजॉर्ट दिखेगा जो कि वेस्ट बंगाल टूरिज़्म की तरफ से बनाया गया है, और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी है। तो वो सभी हम लोग आज इस वीडियो में एक्सपीरियंस करने वाले हैं।
वाह, क्या हम लोग का स्वागत हुआ है सबुज द्वीप में। कितनी साफ सफाई है ना। मतलब नदी के बीच में एक सुंदर सा आइलैंड है, उसकी भी ऐसी की तैसी लोग करके रखे हैं। ये गंदगी देखिए, प्लास्टिक के बॉटल्स, अल्कोहल के बॉटल्स, ये सब प्लेट प्लास्टिक हर जगह आपको। यार एक्सपेक्टेशन तो पहले ही डाउन हो गया। खैर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है, क्या क्या गंद मचा कर रखे हैं लोग यहाँ पर। देखा जाए पिकनिक यहाँ पर जोरदार वाली ही चल रही है। आपको चलिए सबुज द्वीप का सैर कराते हैं। ओ भाई साहब, क्राउड तो पूरी भयंकर वाली है यहाँ पर। तो जैसे ही सबुज द्वीप पे आते हैं, पहले हम लोग को यहाँ पर एक वॉच टावर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वॉच टावर पर जाकर देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। वॉच टावर का जो कंडीशन है आपके सामने ही है, देख सकते हैं। तो चलिए, ऐसा लग रहा है वॉच टावर में भी ना जंगलों से होकर गुजरना पड़ रहा है यार। पूरे पेड़ के ऊपर आ रहे हैं, गाना इतना जोर बज रहा है, पता नहीं कहीं कॉपीराइट ना आ जाए यार। बहुत संभल के यहाँ आइएगा। ये सब देखिए कैसा है ये अवस्था यहाँ का, कोई मेंटेनेंस बोल के नहीं है। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक है यार, कहीं से भी टूट ना जाए ये तो। ये देखिए, कभी भी ये टूट सकता है, अगर काफ़ी वजनदार अगर कोई आ गया तो। खतरनाक है ये भाई वॉच टावर। तो ये है वॉच टावर से नज़ारा। ये है अपनी भागीरथी हुगली नदी, और हम लोग अभी है बीच में सबुज द्वीप, और फिर यहाँ से ये नदी जा रही है। वहाँ एक आइलैंड है, और उसके बाद फिर उसके पीछे बेहुला नदी है, फिर उसके पीछे सोमरा बाज़ार अपना एरिया। और इस वॉच टावर का कंडीशन बद से बदतर है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं है। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। तो ये है सबुज द्वीप का कुछ नज़ारा। यहाँ पे दुकानें भी हैं, आपको दुकानें मिल जाएंगी, खिलौने के हैं, खाने पीने के हैं, छोटे छोटे होटल्स भी हैं। होटल्स में भी अगर आप चाहें, अगर आप खाना लेकर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप खाने पीने का पूरा व्यवस्था आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल टूरिज़्म डेवलपमेंट के तरफ से यहाँ पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है जो कि शानदार है। तो अगर आप चाहें तो इस रिजॉर्ट को यहाँ पर सबुज द्वीप में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। यहाँ एक घाट भी बना हुआ है। यहाँ से पानी का लेवल ना बहुत कम है, ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ पर। देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी, यहाँ से साफ साफ काफ़ी दूर तक मिट्टी मिट्टी पूरा दिख रहा है। और लोग काफ़ी अंदर तक चले जा रहे हैं यहाँ पर नहाने के लिए। यहाँ से भी लोग ये नौका कर रहे हैं। ये नौका जो है वो आपको उस साइड में छोड़ेगी, राना घाट की तरफ। वो एरिया राना घाट है, तो उस साइड में यहाँ से नौका जाती है। यहाँ जो है आपको टेबल चेयर, छोटे छोटे से होटल्स, ये सारे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर आकर खाना वाना भी आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, सही जगह है। और पिकनिक के लिए तो अभी तो पिकनिक का टाइम ही चल रहा है, तो हर जगह आपको पिकनिक वाले लोग दिखेंगे, ग्रुप्स दिखेंगे। बट अपना एक्सपीरियंस अगर बताएं सबुज द्वीप का, तो एक्सपेक्टेशन जो था एकदम ज़ीरो हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़। मतलब यहाँ पर ऐसे जगहों पर लोग आते हैं शांति के लिए, बट यहाँ पर वो शांति मिला ही नहीं, इतना चिल्ला चिल्ली क्राउड। हाँ, अगर आप अंदर में जो रिजॉर्ट है सबुज द्वीप में, अगर उसको आप बुक करते हैं तो फिर आप यहाँ के इन्वायरमेंट को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और रिकमेंडेशन एक रहेगा, अगर आप बस ऐसे कैजुअली आना चाहते हैं, आके घूम के जाना चाहते हैं, तो आप जब मन करे तब आ जाए। बट आप रियली इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं पीसफुली, तो फिर आप वीक डेज़ में आइए। वीकेंड में आएंगे तो यहाँ पर क्राउड मिलेगा, चिल्ला चिल्ली मिलेगी, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। वीक डेज़ में आएंगे तो चांसेस रहेगा कि इतना क्राउड ना मिले, और छुट्टी के दिन में तो बिल्कुल अवॉइड करें अगर आपको पीस एंजॉय करना है तो। नहीं तो ऐसे बस आइए, बस ये रिवर का एंजॉय लीजिए। बोटिंग बहुत लंबा ये है, तो वो बोटिंग का आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा बोटिंग इंजॉय करने में इस रिवर में। और उसके बाद फिर आप इस द्वीप पर आइए, द्वीप पर घूमिए फिरिए, खाइए पिए, और फिर आप जा सकते हैं। बट यहाँ स्टे अगर करेंगे ना, जो मज़ा आने वाला है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको कैसा लगा ये सबुज द्वीप का व्यू? कोशिश तो की है कि आपको अच्छा व्यू दे पाए, और ड्रोन शॉट बहुत ही मज़ेदार था यहाँ का। होपफुली आप भी इंजॉय किए होंगे, बट जो सोच के आए थे सच में वैसा बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मिला। इससे लाख गुना बढ़िया तो बांसबेरिया वाला फीलिंग्स था यार, शांति कम से कम मिला।
खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना जगह है, जैसे जैसे जो चाहते हैं लोग वैसे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसे एंजॉय किया। और ये लोग है काका, इन लोग के नाव पर हम लोग आए हैं। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। सोबुज द्वीप पर आना और जाना 120 रुपए लगेगा, और अगर आप चाहें तो 100 रुपए देकर सोबुज द्वीप का एक गोल चक्कर भी मार सकते हैं। यानी कि 220 रुपए में आप सोबुज द्वीप का एक शानदार सा टूर ले सकते हैं। तो अब हम लोग सोबुज द्वीप का टूर लेकर आ गए हैं माँ सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर। ये भी एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है और बहुत प्राचीन कहानी भी है। तो चलिए वो भी हम लोग जान लेते हैं। नदी के तट पर स्थित सिद्धेश्वरी काली बाड़ी मंदिर भले ही सोमरा बाजार के अन्य मंदिरों की तरह संरचनात्मक रूप से भव्य ना हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ही अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि रानी रासमुनि इस मंदिर के पास नौकायन करते समय दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना करने के लिए आध्यात्मिक जागृत हुई थी, और इस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी भी पधारे थे। तो जरा सोचिए ये मंदिर कितनी मान्यता रखती है श्रद्धा के भाव से। सोमरा बाजार के अन्य मंदिरों की तरह ही ये मंदिर भी प्रकृति से पूरी तरह से घिरी हुई है, जो आपके मन और चित्त को शांत करने के लिए काफी है। तो यहाँ भी आप आकर माँ सिद्धेश्वरी का दर्शन कर सकते हैं और खुद की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माँ से जो मांगा जाता है वो पूरी जरूर करती है। तो फिर आप किस इंतजार में हैं? और इस मंदिर के ठीक बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको खेती दिखेगा। बहुत चौड़ा ये लैंड है। जैसा कि पहले नदी यहीं तक थी, बट अब जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा है लैंड बहुत पीछे जा चुका है, तो नदी वहाँ पर है और बाकी सब जगहों पर खेती होता है। এখানে এক সাধক এসেছিলেন, সৌম্যকান্ত সাধক। এখানে যাচ্ছিল, এখানে পুরো জঙ্গল ছিল এই জায়গাটা। আর এই যে সামনে আমার ডান সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে পুরো বেহুলা নদী ছিল। সাধক এসে এইখানটা তপস্যা করেছিল। হ্যাঁ, যেটা আমরা যেই তপস্যা করার পরে তিনি এই মূর্তিটা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এটা কিন্তু জমিদারদের, এই জায়গাটা কিন্তু জমিদারদের। तो अब हम लोग स्टेशन के दूसरी ओर आ चुके हैं। इस साइड में भी एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं, उस मंदिर को भी देखते हैं और उस मंदिर के बारे में भी चलिए जान लेते हैं। ये हम लोग का आज का लास्ट स्पॉट होगा और फिर यहाँ से स्टेशन और स्टेशन से घर। तो ये रास्ता बहुत अच्छा है, सुंदर रास्ता है। अभी तक सोमरा बाज़ार में ये जो रास्ता है, ये रास्ता पहली बार इतना बढ़िया रास्ता यहाँ पर मिला है। तो चलिए मंदिर तक पहुँचते हैं। तो ये है वो मंदिर। इस मंदिर का नाम है कोरोला बीपत तारिणी काली मंदिर। ये मंदिर तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार। इसका जो डिज़ाइन है, कलर है, बहुत सही लग रहा है देखने में। বাংলার 476 মানে হচ্ছে আপনার 1900 এরকম সাইজের হবে। চত্বরের পুরো লোকজন কিন্তু এখানে একটা অন্নকূট করা হতো। ওই যে বেরিতে আছে ওটা অন্নপূর্ণার মন্দির, ওখানে অন্নপূর্ণা বিশাল অন্নকূট তৈরি করা হতো। ভাত থেকে সমস্ত দিয়ে সমস্ত ভক্ত সমাগমকে খাওয়ানো হতো। ওটা দেখে তো অনেক ভালো লাগবে। দারুণ হতো, মানে সেসব আপনি যদি ও যদি থাকতো তাহলে আপনাকে ভেতরের ছবি সব দেখাতে হতো, ছবি আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।
सोमरा बाज़ार से बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और होपफुली हुगली डिस्ट्रिक्ट को आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। नए नए जगह के बारे में आपको पता चल रहा होगा, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिल रही है, हिस्ट्री मिल रहा है। तो ऐसे ही इंजॉय आपको करवाते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। और अब अंधेरा भी हो गया, स्टेशन आ चुके हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और हम लोग फटाफट घर पहुंचते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।